कम ऑन दी, कितने यकीन के साथ कैसे कह सकती कि रवि का उसके बॉस के साथ कुछ नहीं चल रहा है? तूने दोनों को डांस करते हुए देखा? कैसे चिपक चिपक के डांस कर रहे थे? आई नो, कह सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ रवि को। अच्छा, अब इतना पक्का यकीन तो तब होता है जब आपका दिल प्यार के जज्बात को अच्छी तरह से समझता है। और तू तो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि उसका दिल किसी और के लिए धड़क ही नहीं सकता सिवाय तेरे। इसका दिल किसके लिए नहीं धड़क रहा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आपके लिए जीजू, और किसके लिए? हाँ, दी हमें बता रही थी कि वो आपके लिए क्या फील करती है ना? सच? कौन सी फीलिंग? अरे आपको एमएलए किसने बना दिया? एक लड़की अपने होने वाले पति के लिए क्या फील कर सकती है भला? दी को आपका प्यार उनके लिए बहुत अच्छा लगता है ना? तुम्हारी दी ने तुम्हें अपने दिल की बात बताई? हाँ। ये बताया कि वो मेरे लिए क्या फील करती है? देविका, तुम मुझे भी बता सकती थी ना। तुम्हें पता है, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए मैं कितना तरस गया था। अरे एक बार मुझे बता दिया होता। देविका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। देखो, हो गया। आज इस सच में बहुत खुश हूँ। देविका, आई लव यू। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? इतने दिन वेट किया है तो थोड़ा और सही। वैसे भी आप शादी तक दूर रहोगे इससे, तो शादी के बाद करीब आने में और मजा आएगा। You know what I mean? आज पहली बार तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं तो सोचने लगा था कि तुम्हें मेरा और देविका का रिश्ता पसंद नहीं है। वो तो अब भी नहीं। क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, I mean, वो देविका दी की शादी हो रही है तो अब वो कुंवारी नहीं रहेगी और मैं तो कुंवारी हूँ, बेचारी कुंवारी साक्षी। तो जब दी की शादी हो जाएगी और वो शादीशुदा होगी और मैं कुंवारी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस सीधी सी बात है। तुम बचपन से ऐसी हो कि अभी अभी मैं तो बचपन से ही। बातों को इतना उलझा देती हो कि किसी पल्ले ही ना पड़े। Anyway, तुम्हारी पहली सुलझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हें क्या हो गया? अब इतनी उदास क्यों हो तुम? अरे ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, पूरी जिंदगी बची है। साक्षी, क्या जरूरत है ये सब बोलने की? तू पास नहीं आएगी ना अपने मजाक से? अरे कौन सा मजाक? क्या ये सच नहीं कि तुम दोनों की शादी होने वाली है? क्या ये सच नहीं है कि वो तेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला है? और जब तू रवि के लिए कुछ फील ही नहीं करती तो तूने वो जगह साकेत के लिए रिजर्व रखी होगी, है ना? और अगर तू साकेत के लिए कुछ फील नहीं करती तो तू खुद को धोखा दे। आया क्यों नहीं अभी तक? देविका, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? कोई देख लेता तो? तुम तो जानती हो दादी मुझे कितना कुछ सुना चुकी है, कितना कुछ बोल चुकी है, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया तुमने? इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ा मुझे, और तुम दादी की टेंशन मत लो। वो मैं चाची से कह के आई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए दादी को बिजी रखें। और वैसे भी बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी। फिर भी देविका, एक बार तुम एक सेकंड तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ क्या? हाँ, कुछ हुआ है और वो भी बहुत सीरियस, और इसीलिए मैं टेंशन में हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और क्यों? तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे संगीत में कोई भी रुकावट नहीं डालूंगा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर मुझे लेकर प्रॉब्लम क्यों है? अभी तक प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी होने वाली है। देखो प्लीज देविका, साफ साफ बताओ कि बात क्या है, प्लीज। वो एक्चुअली अभी जब तुम यहाँ से कहीं चले गए थे ना, तो मेरी दादी ने तुम्हारा और निवेदिता मैम का रिश्ता अनाउंस कर दिया। What nonsense! मैं और मिस लूथरा? तुम्हारी दादी का दिमाग तो है, ऐसे कैसे वो कुछ भी अनाउंस कर सकती है? उन्हें क्या पड़ी है मेरे बारे में कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की? ये तो हद हो गई, ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने? रवि, मैं जानती हूँ कि दादी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसा, लेकिन अब उन्होंने जो बोल दिया उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। और तुम्हें तो पता है ना मेरी दादी कैसी है। जरूर तुम्हारी माँ से बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। ये सारी गलती ना माँ की है।
1000 बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने मिस मुत्रा को यहाँ पर बुलाया और मुझसे झूठ बोला कि वो यहाँ पर नहीं आ रही, और यहाँ पर आने के बाद जबरदस्ती मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया। और तुम खुद ही सोचो, लोगों को तो लगेगा ना कि हमारे बीच में कुछ है, और ये रिजल्ट उसी बात का है। घर जाके ना माँ से बात करूंगा इस बारे में। नहीं प्लीज रवि, तुम मंजू आंटी से कुछ मत कहना इस बारे में। तुम्हें पता है वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, और वैसे भी रवि जो हो गया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसे बदल तो नहीं सकते है ना। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि आगे कुछ गड़बड़ ना हो, इस बात को हमें यही संभालना होगा। और रवि प्लीज, और जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर असर पड़े। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी जॉब से जुड़ा है, पता है ना तुम्हें, और तुम्हारी जॉब तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। और रवि तुम चिंता मत करो, मैं खुद जाऊंगी ऑफिस, मैं जाकर निवेदिता मैम से बात करूंगी, उनसे सॉरी बोल दूंगी कि जो कुछ भी हो वो मेरी दादी की वजह से हुआ, और तुम्हें जॉब से ना निकाले। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पे? आई प्रॉमिस मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, बस तुम शांत रहो। वैसे तुमने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? अच्छा, अब बनो मत। दोस्ती करके दोस्ती के असूल भुलाकर तुमने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई हैं। क्या? मैंने क्या छुपाया तुमसे? बहुत कुछ। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे अंदर इन दिनों कुछ बदलाव आ गया है और तुम्हारा दिल कुछ अलग सा फील करता है, और तुम बड़ी अजीब सी हरकतें करते हो जो तुमने आज तक कभी नहीं की। तुम्हें कैसे पता? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने बहुत सी लड़कियों को इस दौर से गुजरते हुए देखा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सारा सच जानने के बावजूद भी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? कौन सी गलती? अरे वही फॉलिंग इन लव। आखिर तुम्हें प्यार हो ही गया ना? हाँ, देखो मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, हर किसी को हक है प्यार करने का, किसी से भी दिल लगाने का, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन चॉइस भी तो कोई चीज होती है ना। तुम्हारी पसंद ऐसी होगी, मेरा मतलब है कि तुम्हें इससे बेहतर लड़का मिल सकता है प्यार करने के लिए, पर उसी को चूज क्यों किया? क्या बोल रहे हो तुम रवि? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है, छुपाओ मत मुझसे। साकेत ने मुझे बता दिया है कि आज तुमने अपने प्यार का इजहार किया उसके लिए। बहुत खुश दिख रहा था वो। ओ गॉड, ये साक्षी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है रवि, ये सब साक्षी की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है साक्षी में और पल्लवी बात कर रहे थे और एकदम वहाँ साकेत जी आ गए और पूछने लगे कि हम क्या बात कर रहे थे, और उस बात को छुपाने के लिए साक्षी ने पता नहीं कौन सी कहानी बनाकर उनको सुनाई, मुझे ही फंसा दिया। और तुम्हें पता है ना साक्षी कैसी है, कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे, और साकेत जी ने उसकी बातों को सच मान लिया। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, किसकी बात पे यकीन कर लिया मैंने। वैसे एक बात तो बताओ, वो बात कौन सी थी जिसको छुपाने के लिए साक्षी ने नाटक किया? तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती कि रवि का उसके बॉस के साथ कुछ नहीं चल रहा है? क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ रवि को। अब इतना पक्का यकीन तो तब होता है जब आपका दिल प्यार के जज्बात को अच्छी तरह से समझता है। और तू तो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि उसका दिल किसी और के लिए धड़क ही नहीं सकता।